पुण्य कर्म करने वाले सत्पुरुष होते हैं, पर जो तुम्हारे पाप की गठरी का बोझा उठाए वो तो केवल माँ होती है, गंगा माँ। न जाने कितने असंख्य बार इस धरती का निर्माण और विनाश हुआ होगा, पर ये केवल भारत की भूमि पर ही संभव है, जहाँ एक राजा के दृढ़ निश्चय से गंगा स्वर्ग से भारत की भूमि पर अवतरित होती है और लाखों लोगों का कल्याण करती है। अलकनंदा और भागीरथी ने दी अपनी पहचान, इन्हीं के संगम से हुआ माँ गंगा का निर्माण। गंगा केवल नदी नहीं, हिंदुस्तान की वो सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर है जिसे भारत की जीवन रेखा माना जाता है। गंगा इतिहास की धड़कन है, वो साक्षी है हर गाथा की, हर पूजा, हर यज्ञ की, हर प्रतिज्ञा और अनुष्ठानों की, पाप और पुण्य की, वचनों और संकल्प की। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ गंगा की गोद में लाखों श्रद्धालु अपने पापों का नाश करने और अपने परिजनों को मुक्ति देने के लिए इस गंगा की धारा में स्नान करते हैं और उनके जल से अपने आप को पाप से मुक्त करते हैं। गंगा की वेग की धारा जहाँ जहाँ बहती है, वो स्थल इतिहास, कहानियों और प्राचीनता का केंद्र बन जाता है। हर घाट बीते युगों की गवाही देती है, जैसे कि ये गढ़गंगा, जिसे गढ़ मुक्तेश्वर भी कहा जाता है, जहाँ श्रद्धा और शौर्य, परंपरा और पुराण एक ही प्रवाह में बहते हैं, गंगा के समान। कहा जाता है ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्त होने के लिए शिव गणों ने यहाँ तपस्या की और इस तपस्या के फलस्वरूप इस स्थान का नाम पड़ा गढ़ मुक्तेश्वर। सदियों से इन्हीं घाटों पर यहाँ दीप जलते हैं और हर एक लौ में झलकता है विश्वास का चेहरा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसकी धूम दुगनी तब हो जाती है जब लाखों दिए गंगा की गोद में उतरते हैं और इस देश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो देवता स्वयं धरती पर उतर आए हों। जब अतीत और वर्तमान आपस में मिलकर गाथा बुनते हैं तो अपने आप में वो प्राचीनता का गढ़ बन जाता है और गढ़ मुक्तेश्वर उसी का प्रतीक है। गणना मुक्ति दानेन गढ़ मुक्तेश्वर स्मृत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में दिल्ली से कुछ ही दूर बसा है गढ़ मुक्तेश्वर, एक ऐसा नगर जो कभी हस्तिनापुर का हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, वही हस्तिनापुर जो पांडवों की राजधानी थी। कहते हैं महाभारत और भागवत पुराण में भी इस भूमि का उल्लेख एक प्राचीन व्यापारिक और धार्मिक केंद्र के रूप में मिलता है। गढ़ मुक्तेश्वर के नाम के पीछे एक अत्यंत दिलचस्प पौराणिक कथा स्कंद पुराण के वैष्णो देवी खंड अध्याय 39 में वर्णित है। भगवान शिव के गौ को मुक्ति हुई, तब से इसका नाम गण मुक्तेश्वर और पहला नाम इसका शिव बल्लभपुर। अच्छा, इससे पहले इसका नाम शिव बल्लभपुर था। आप शिव पुराण देखेंगे उसमें मिलेगा। सतयुग में इसका नाम शिव बल्लभपुर होता था। त्रेता में इसका नाम खांडवी बन रहा। हस्तिनापुर से पांडव इस मंदिर की पूजा करने आते थे। द्वापर में भगवान शिव के गौ को मुक्ति हुई, वो यही मंदिर है। इसी मंदिर के नाम से भी शहर गढ़ मुक्तेश्वर। मंदिर का नाम गढ़ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर नक्का हुआ। तीसरा नाम है इसका गढ़ मुक्तेश्वर, चौथा नाम आज नक्का हुआ। कहते हैं कि ये तब की बात है जब महर्षि दुर्वासा मंदराचल पर्वत की एक गुफा में घोर तपस्या में लीन थे। उसी समय भगवान शंकर के कुछ गण वहां आ पहुंचे। उन्होंने खेल खेल में तपस्या में लीन महर्षि दुर्वासा का उपहास कर दिया। महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उन्होंने उन गणों को श्राप दिया कि तुम सब भूत रूप में पृथ्वी पर भटकते रहोगे। श्राप सुनकर वह शिवगण अत्यंत व्यथित हो गए। उन्होंने महर्षि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और प्रार्थना करने लगे।
महर्षि दुर्वासा उनके पश्चाताप से प्रसन्न हुए और बोले, हे शिवगण, यदि तुम हस्तिनापुर के समीप स्थित शिव वल्लभ क्षेत्र में जाकर भगवान आशुतोष यानी शिव की उपासना करोगे तो उनके आशीर्वाद से तुम इस भूत योनि से मुक्त हो जाओगे। महर्षि के वचन सुनकर वे शिवगण शिव वल्लभ क्षेत्र में पहुंचे और कार्तिक पूर्णिमा तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए और उन्हें दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्त किया। तभी से ये क्षेत्र गणमुक्तेश्वर कहलाया, अर्थात वो स्थान जहाँ शिव गणों को मोक्ष प्राप्त हुआ। समय के प्रवाह में गणमुक्तेश्वर शब्द परिवर्तित होकर गढ़मुक्तेश्वर बन गया। आज भी वहाँ स्थित गढ़मुक्तेश्वर मंदिर इस कथा का साक्षी है। इस गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन मंदिर का अस्तित्व सदियों पुराना है। ये कहा जाता है कि इसका निर्माण सर्वप्रथम राजा शिबी ने किया था। राजा शिबी राजा नहुष के वंशज थे, जो उनके छठे या सातवें पीढ़ी में जन्मे थे। उनकी करुणा और दानशीलता का प्रसंग प्रसिद्ध शिबी और कबूतरबाज की कथा में मिलता है। इस कहानी के अनुसार देवताओं ने राजा शिबी की दयालुता और त्याग भावना की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उनमें से एक ने बाज और दूसरे ने कबूतर का रूप धारण किया। कबूतर बाज से भयभीत होकर उड़ता हुआ राजा शिबी की गोद में आ गिरा और उनसे शरण मांगी। बाज ने तर्क दिया कि वह उसका भोजन है, इसलिए उसे लौटाया जाए। राजा शिबी ने कहा कि वह न्याय और दया दोनों का पालन करेंगे। उन्होंने वचन दिया कि वह कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस बाज को देंगे। राजा ने तराजू पर अपना मांस काट कर रखा, परंतु कबूतर का भार नहीं तुला। तब शिवी ने कहा, अब मैं स्वयं को संपूर्ण अर्पित करता हूँ। उसी क्षण देवताओं ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और राजा शिवी को आशीर्वाद दिया। इसी महान त्याग और करुणा के प्रतीक मंदिर की स्थापना के बाद इस स्थान का नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ा, जो आज भी मोक्ष और करुणा की भूमि के रूप में पूजित है। और ऐतिहासिक है। भगवान शंकर ने गणों को मुक्त किया है और परशुराम जी के द्वारा शिव की स्थापना की। इसी गढ़मुक्तेश्वर की पवित्रता का उल्लेख एक प्रसिद्ध पंक्ति में मिलता है। काश्य मरण मुक्ति मुक्ति मुक्तेश्वर दर्शनात्, अर्थात काशी में मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु मुक्तेश्वर में केवल भगवान मुक्तेश्वर के दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक और पवित्र स्थल है नक्का कुआं। गढ़मुक्तेश्वर का प्रसिद्ध नक्का कुआं, जिसे प्राचीन काल में नहुष कूप कहा जाता था। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में राजा नहुष द्वारा इसे बनवाया गया था। अच्छा, सबसे पहले नहुष था। नहुष ने एक कूप बनवाया था। वो यहाँ एक से एक गौ प्रतिदिन दान करते थे। एक बार उसे ये गौ 2 बार दान हो गई तो वो गिरगिट कुएं में रहेगी। ये आश्रम नक्का कुआं हो। अब नक्का कुआं नाम से प्रसिद्ध है। ये प्राचीन बावड़ी अपने औषधीय और उपचारक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस कुएं का जल स्तर गंगा नदी के जल स्तर से जुड़ा हुआ है। जब गंगा का जल बढ़ता है तो कुएं का जल भी बढ़ जाता है, और जब गंगा का जल घटता है तो कुएं का जल भी उसी अनुपात में घटने लगता है। वर्तमान में ये ऐतिहासिक स्थल जर्जर अवस्था में है, परंतु इसकी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्ता आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। गढ़मुक्तेश्वर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक उत्सव है। कार्तिक पूर्णिमा के मेले में ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा उत्तर भारत उमड़ पड़ा हो। लोकगीत, ढोल की थाप और गंगा आरती की धुन
ये सब आपस में मिलकर ऐसा स्वरूप दिखा देते हैं इस गढ़ का कि मानो जैसे कोई अद्भुत और अविस्मरणीय यादों का गुलदस्ता हम अपने जहन में बना रहे हैं, जो स्वर्ग की भांति सुंदर है और प्रकृति के जैसे अलौकिक और दिव्य है। जन कल्याण हितवे महाआरती संकल्पं अहं गणेशे हरे आम जजाग्रत दीपदान उत्सव। इस गढ़ की सबसे पुरानी और पावन परंपरा दीपों से जुड़ी है। जी हाँ, दीपदान एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान जिसका उद्देश्य मृत आत्माओं को मोक्ष, शांति और ज्ञान प्रदान करना है। ये परंपरा गंगा मेले के इतिहास से जुड़ी है। महाभारत युद्ध की विभीषिका और विनाश देखकर श्री कृष्ण और युधिष्ठिर गहरी आत्मग्लानि से भर जाते हैं तथा इस स्थान पर एकादशी से चतुर्दशी तक महाभारत युद्ध में मारे गए योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान किया गया और दीपों को गंगा में अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तभी से दीपदान का ये प्रचलन आरंभ हुआ। चतुर्दशी के अंत में गंगा तट पर दीपदान का मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाती है और इसी परंपरा से गढ़मुक्तेश्वर का कार्तिक पूर्णिमा मेला प्रारंभ हुआ, जो आज भी लाखों श्रद्धालुओं को गंगा स्नान और दीपदान के लिए आकर्षित करता है। यहाँ के लोग अपनी परंपरा को गर्व से निभाते हैं और यही कारण है कि सदियों बाद भी गढ़मुक्तेश्वर की पहचान आज भी गंगा और शिव से जुड़ी हुई है। तभी तो नगर के मध्य में स्थित ये गंगा मंदिर, जिसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में की गई थी, डंके की चोट पर कहता है कि हाँ, मैं ही वो ऐतिहासिक मंदिर हूँ जहाँ अनेक राजाओं और भक्तों ने अपना सिर झुकाया है। ये भारत के उन विरल मंदिरों में से एक है जहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है इसी मंदिर के पीपल वृक्ष के नीचे स्वयं परशुराम ने हवन किया था। ये प्राचीन गंगा मंदिर कभी लगभग 100 सीढ़ियों वाला हुआ करता था, जो सीधे गंगा नदी तक जाती थी। इनमें से आज भी 85 सीढ़ियाँ सुरक्षित हैं। देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं ताकि गंगा माता के दर्शन कर सकें। गढ़मुक्तेश्वर के पर्व और मेले। गढ़मुक्तेश्वर एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण यहाँ वर्ष भर अनेक पर्व और मेले आयोजित किए जाते हैं। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ प्रसिद्ध गढ़गंगा मेला या स्नान पर्व मनाया जाता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र गंगा स्नान के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ये विश्वास करते हैं कि गंगा के जल में स्नान करने से पापों का शुद्धिकरण और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। गढ़मुक्तेश्वर का एक अनोखा आकर्षण है पशु व्यापार मेला। यहाँ घोड़ों और गधों की खरीद फरोख्त की जाती है। घोड़े आपके किस नस्ल के घोड़े हैं? ये मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं। अच्छा, तो ये आप क्या अपने फार्म हाउस पर रखते हैं? जी। अच्छा, तो आपको कब से शौक लगा इनका? हमको क्या शौक लगा, शौक तो पहले से भी था जी, पर अब ये पोता वीडियो बनाने लगा। अच्छा, इसने बढ़वारा कर लिया है। अच्छा अच्छा, तो ये आपका जो ग्रैंडसन है उसका शौक है? जी जी, बहुत बढ़िया। गंगा तट पर युवाओं की मौज मस्ती अपने चरम पर देखी जा सकती है। कोई पानी में खेल रहा होता है तो कोई तैराकी की रेस में बाजी मार रहा है। रेत के मैदान पर कुश्ती और खेल कूद का जोश हवा में घुला हुआ है। वहीं नन्हे मुन्ने रेत से अपनी छोटी छोटी दुनिया रच रहे हैं, जिसमें मासूमियत का नज़ारा हमारे दिल को गदगद कर देता है। इस मेले में हापुड़ जिले और आसपास के क्षेत्रों के निवासी तो आते ही हैं, साथ ही देश भर के व्यापारी पड़ोसी देशों से भी भाग लेते हैं। और भी कई तरह के झूले और कल्चरल प्रोग्राम इस मेले की शोभा बढ़ाने में पीछे नहीं हटते।
आपको साथ में ट्रैक्टरों की भीड़ उमड़ते नजर आएगी और कुछ युवा झंडा लगाकर ट्रैक्टर ट्रॉली पर साउंड बजाकर मेले का भ्रमण करने का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न तरह के बाजार देखने को आपको मिल जाएंगे। रंग बिरंगी वस्तुएं और हाथों से बनी कलाकारियाँ, लाठियाँ और पुराने ऐतिहासिक वस्तुएं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप खरीद भी सकते हैं। इसी प्रकार ज्येष्ठ मास में दशहरा के अवसर पर भी एक स्नान मेला आयोजित किया जाता है, जहाँ गंगा की गोद में लाखों श्रद्धालु पुनः गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए एकत्र हो जाते हैं। इस वर्ष हापुड़ जनपद को मेले के सफल आयोजन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3000 अतिरिक्त पुलिस बल और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। मेला क्षेत्र में प्रवेश और निकास के सभी रास्तों पर वाहनों और व्यक्तियों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। गढ़ में लोगों के लिए रहने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हजारों लोग तंबुओं में रहकर इस कार्तिक मेले का आनंद उठा रहे हैं। मेलों में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था रखने के लिए पुलिस प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों ने कड़ा बंदोबस्त कर रखा है। हिंदुस्तान की नदियों में कोई विशेष बात है। उनके मंदिरों में एक ऐसी आवाज़ है जिसकी गूंज विश्व भर में गूंजती है, जो लाखों करोड़ों लोगों को इस भारत भूमि पर आमंत्रित करती है इसकी विभिन्नता का स्वरूप देखने के लिए। और गढ़मुक्तेश्वर उसी भारत के प्रदेश में अंकित है जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे